तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो देखने वाले हैं वो करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ठीक है। और आपको पता है कि बीपीएससी का जो टीचर्स के रिक्वायरमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन आने थी वो भी आ चुकी है, और आपको पता है कि 72 बीपीएससी भी आपके सामने है। तो ऐसे में जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसे मिस मत करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए, करंट अफेयर्स किस तरह से पढ़ा जाता है उसे आप पहले सीख जाइए। तो हमारा पहला जो करंट अफेयर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है वह हमारा योग दिवस। जी हाँ दोस्तों, 2015 में शुरू हुआ था इस योग दिवस को। और जब 2015 में इसे पहली बार मनाया गया था फर्स्ट टाइम, और कहाँ पे मनाया गया था? दिल्ली में। लेकिन इस साल 2026 में कौन सा हो गया ये? 12वां, यानी कि 12वां योग दिवस कहाँ पे मनाया गया? तो वो मनाया गया था कोलकाता में। क्योंकि नरेंद्र मोदी चूँकि जहाँ पे शामिल होंगे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, तो उसे ही मुख्य रूप से माना जाता है। तो वह कोलकाता में मनाया गया है। कब मनाया जाता है आपको पता है? 21 जून को, ठीक है। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसे स्वीकृति कब मिली थी यूएन के द्वारा, तो इसे 2014 में पहली बार अप्रूवल मिला था कि हाँ, हमें योग दिवस मनाना है। तो 2015 में इसे पहली बार मनाया गया था, ठीक है। और इसका थीम क्या था इस बार, वो देख लेते हैं। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये इसका थीम था। थीम आप याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी ऐसे एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पे योग दिवस में शामिल हुए थे? तो कोलकाता में। तो आपको याद रखना है कि 12वां जो हमारा योग दिवस मनाया गया है इस साल का, वो कहाँ पे? तो कोलकाता में। और कब? 21 जून को, ठीक है। दूसरा खबर हम देखते हैं। तो नोएडा, आपको पता है नोएडा बहुत बढ़िया शहर है, जिसे हम गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है, गौतम बुद्ध नगर दिए जाते हैं लेकिन आंसर नहीं पता रहता है, तो कुछ और टिक टिक चलाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हम जेवर एयरपोर्ट कहते हैं, उसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है खबर। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? देखिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का कहने का मतलब कि वो ऐसा एयरपोर्ट है जिसकी जो शुरुआत हुई है वो बिल्कुल नींव से हुई है, बिल्कुल स्टार्टिंग से उस एयरपोर्ट को बनाया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक खाली ज़मीन थी, इस ज़मीन पर घास, मान लीजिए घास है, ग्रीन ग्रीन है, तो उसे काट कर जब यहाँ पे कोई एयरपोर्ट का निर्माण किया जाता है तो उसे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। बिल्कुल शुरू से शुरू किया जाता है, ठीक है। उसे ही ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। आप किसी भी चीज़ में अगर ग्रीन फील्ड या ग्रीन फील्ड कोई भी चीज़ आपको अगर कभी पढ़ने को मिले, तो इसका मतलब होता है शुरू से शुरुआत करना, ठीक है। और इसीलिए जेवर एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। शुरुआत से शुरुआत किया गया है। इसका जो है चरण, यानी कि फेज़ 1 इसका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले कौन सी फ्लाइट ने उड़ान भरी आधिकारिक रूप से ऑफिशियली? तो इंडिगो। इंडिगो की फ़्लाइट लखनऊ से यहाँ जेवर एयरपोर्ट पे आई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना दिया जाता है। जेवर एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो हो सकता है एग्जामिनर जो क्वेश्चन आपका सेट करे वो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना दे। आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, करंट अफेयर्स महासागर है। आप जितना न्यूज में जो भी चीज़ें रहती है उसे आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और इसका सबसे खास बात क्या है कि ये यूपी के 5वां एयरपोर्ट हो गया है। जब यूपी में कुल 5th एयरपोर्ट हुए, यानी कि 5 एयरपोर्ट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या, उल्लास योजना के तहत सिक्किम जो है वह 5वां सबसे साक्षर राज्य बन चुका है। ये हमारा तीसरा खबर है। सिक्किम 5वां सबसे साक्षर राज्य बन चुका है। और यह जो साक्षर राज्य बनने की जो भी योजनाएं चल रही है वो किस योजना के अंतर्गत आती है? तो वह आती है उल्लास योजना के अंतर्गत, ठीक है। सिक्किम से ही आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम को एक जैविक राज्य के रूप में भी जाना जाता है, जैविक राज्य के रूप में, ठीक है। और देखिए, आपको पहला कौन सा यूटी या स्टेट था जो उल्लास योजना के तहत साक्षर राज्य बना?
तो वह था लद्दाख या यूटी था। जबकि राज्य का बात करें तो वह मिजोरम। मिजोरम पहला राज्य था जो उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर राज्य बना। ठीक है, और सबसे पहले कौन बना या इससे पूछता है तो आपको लद्दाख वहाँ टिक करना होगा, क्योंकि वह एक यूटी है। अगर राज्य पूछे तो वह मिजोरम है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि उल्लास योजना क्या होता है। ठीक है, उल्लास योजना का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। ये इसका फुल फॉर्म है उस उल्लास योजना का। और ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, इसको स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि हर स्टेट अपने लेवल पर काम करके उसे पूर्ण साक्षर राज्य बनाया जाए। ठीक है, और 2027 तक इसका टारगेट है। ठीक है, 15 से जितने भी प्लस एज वाले जो भी लड़के हैं या फिर जो भी व्यक्ति हैं उसे शिक्षा देना का कार्य किया जाता है इस योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बंगाल से जो न्यूज होने वाली है। आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी, और यहाँ पे पहली बार जो है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बने कौन? शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, और यह राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल के कौन से मुख्यमंत्री बने कितने नंबर वाले? तो 90 नंबर के यह मुख्यमंत्री बने, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले मुख्यमंत्री हैं। ये खबर इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार से बाउंड्री से सटा हुआ एक स्टेट है, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये पूरा इलेक्शन। आप सभी को पता है कि जो हमारे 5 स्टेट में जो इलेक्शन हुए थे उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन अगर बना दे में भी, तो आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, और ये शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी शपथ कहाँ पे लिए? तो वो कोलकाता के परेड ग्राउंड में अपना शपथ लिया था। ठीक है, और असम की बात करें तो असम के जो नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, यानी कि नए मुख्यमंत्री नहीं, पहले भी मुख्यमंत्री थे और इलेक्शन के बाद भी वही मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वह है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, असम के मुख्यमंत्रियों ने। केरला की बात करें तो केरला का सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना कि केरला का नाम अब बदल कर शायद केरलम कर दिया गया है। ठीक है, बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियली केरलम ये मिलेगा। केरला में कौन मुख्यमंत्री बने हैं? तो वी.डी. सतीशन जो है यहाँ पर वी.डी. सतीशन मुख्यमंत्री के रूप में कार्य हुए हैं। ठीक है, और केरला में ही पहला AI पोर्टफोलियो लाया गया है। AI पोर्टफोलियो बोले तो AI को देख रेख करने के लिए एक अलग से विभाग बनाया गया है केरला में। ये ध्यान रखना है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप सभी को पता है कि जोसेफ विजय जो थलपति विजय हैं वहाँ नए मुख्यमंत्री बने हैं, और ये खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार अपनी पार्टी बनाई और पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में ये मुख्यमंत्री बने। ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, पुदुचेरी में कौन था? तो N. रंगास्वामी जो 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं पुदुचेरी के। ठीक है, तमिलनाडु से याद रखना एक और पॉइंट यहाँ की कि अंगदान करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट ने भूमि सबसे ज़्यादा किया है तो वह तमिलनाडु ही किया है। दूसरे नंबर पर तेलंगाना है अंगदान करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है NCRB रिपोर्ट। जी हाँ, भारत अपराध रिपोर्ट 2024 के बारे में बात करते हैं। ये NCRB क्या होता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कि सारे जितने भी अपराध होते हैं उसमें 6% की गिरावट हुई, बशर्ते 2 चीज़ में, कौन से? साइबर अपराध और आत्महत्या की जो भी रिपोर्ट में देखा गया है उसमें वृद्धि देखी गई है, बाकी सभी चीज़ों में गिरावट आई है। नेक्स्ट खबर है हमारा RTI से लेके। ठीक है, तो RTI में सबसे पहले क्या है कि BCCI जो है यानी कि भारत में जो क्रिकेट के जो भी होते हैं उसको RTI से बाहर कर दिया गया है। क्यों किया गया RTI से बाहर, और किसने किया? इसे किया है CIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने इसे बाहर कर दिया है। क्यों किया है इसे? क्योंकि यह एक निजी संस्थान है। जी हाँ, BCCI एक निजी संस्थान है, यह कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ना ही गवर्नमेंट इनमें अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से कोई काम करती है, बल्कि ये गवर्नमेंट का ना होकर बल्कि एक निजी संस्थान है और वित्तीय रूप से स्वतंत्र है, यानी सरकार किसी भी तरह से इन्हें फंड नहीं देती है। इसीलिए BCCI को अब RTI की तरफ तहत बाहर कर दिया गया। पहले यह RTI के अंदर आता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।